2026 की शुरुआत हो चुकी है और अब जो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो अपनी अपनी टीमों को जो है वो पूरा एक्टिवेट करने में लगे हुए हैं। बूथ स्तर पर जो कमेटियां हैं वो गठित करने की जो उनकी कार्य चल रहा था उसमें भी लगातार ये लोग तेजी लेके आ रहे हैं। अब साल भर का समय है, साल भर के बाद जो है कहीं ना कहीं जो 2027 के जो है वो चुनाव का आगाज जो है हो जाएगा और क्या कुछ तैयारी है इसी पर बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के आसिफ भाई हैं। सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं। शुरुआत हो चुकी है कहीं ना कहीं, भाई साल भर रह गए, 26 की शुरुआत होगी, तो 26 को लेकर क्या कुछ रणनीति शुरू कर दी आप लोगों ने? क्योंकि पहले भी जब हमने बात की थी तो लगातार जोश आप लोगों के अंदर दिख रहा था। देखिए 26 से पहले हम तो तैयार थे। चुनाव आज करा लें, आज भी हमारी सरकार बन रही है। चुनाव 1 साल बाद होगा, 1 साल के बाद भी हमारी तैयारी पूरी है। आदरणीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। सब समाज का वोट हमें मिलने जा रहा है। और ये जो पीडीए की बात और ये गठबंधन की बात चल रही थी, ये एक दिखावा था। इन्होंने दिखावे के चक्कर में लोगों को समझ में आ चुका है। पूर्णतः बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। मुस्लिम समाज को लेकर भी जिम्मेदारी दी जा रही है कि भाई भाईचारा कमेटियां बनाए, इनको क्या लग रहा है कि जुड़ रहा है मुस्लिम समाज? बिल्कुल निश्चित जुड़ रहा है। कल भी हमारी मंडल शामली के जिले के अंदर एक बहुत बड़े मुस्लिम चेहरे हैं वहाँ के, उन्होंने ज्वाइन किया। और हर जिले में चाहे वो पार्टी के प्रोग्राम हो या अंदर खाने हो, पूर्णतः मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी को याद कर रहा है। और आदरणीय बहन जी का जो शासन काल रहा है उसमें मुस्लिम समाज का बहुत सम्मान और बहुत काम हुआ है। और निश्चित तौर पर आज भी मुस्लिम समाज अगर याद कर रहा है तो बहन जी को याद कर रहा है। क्योंकि ये जो सरकारें गई हैं इनमें एक, अगर मैं मुस्लिम समाज की बात करूं, मुस्लिम समाज को धोखा और दिखावा मिला है, उनका हित नहीं हुआ किसी सरकार में। आदरणीय बहन जी ने मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा फायदा किया और सबसे ज्यादा मुसलमानों की बात की है। ये तो जो नेता हैं अखिलेश यादव हो या भाजपा हो, ये अखिलेश यादव की अगर मैं बात करूं, ये अपने जुबान से मुस्लिम समाज का वर्ड भी इस्तेमाल नहीं करते, अल्पसंख्यक बोलते हैं। आदरणीय बहन जी ने मुस्लिम समाज के लिए वक्फ बोर्ड का काम किया और आपका जो उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी में काम किया। 100 काम बहन जी ने लिखित रूप में हम लोगों को दिए हैं कि जाइए अपने समाज को बताइए, और हम लोगों को समझा रहे हैं। और लिखित रूप में ऑन रोड जो रिकॉर्ड है वो सबको पता है, आदरणीय बहन जी ने काम किया है। अखिलेश यादव तो पीडीए का नारा पूरी तरह से बुलंद करके चल रहे हैं, उसको लेकर पूरा मैदान में डटे हुए हैं वो भी। देखिए पीडीए का नारा एक धोखा है उनका, उसमें पीडीए का वोट लेना उनका एक धोखा था 2024 में जो उन्होंने लिया। लेकिन उनसे कुछ नहीं होना, होके देख लिया एक वो। लेकिन सरकार तो नहीं हटी ना, नहीं हट सकती। आदरणीय बहन जी एक भाईचारा बनने के काम करती है, जो 2007 में भाईचारा बनाया था। और निश्चित तौर पर उसी तरीके से 2007 की तरह हमारी सरकार बनेगी और एक भाईचारा बनेगा। ये पीडीए की तरह हम दिखावे की राजनीति नहीं करते। चलिए ठीक है, दिखावे की राजनीति नहीं करते। ये बताइए आप साहब के पूरा आप लोग एक्टिव हैं, अभी देख रहा हूँ साल का पहला दिन है, लेकिन आप उसके बावजूद भी आप लोग कार्यालय पर डटे हुए हैं। और यहाँ पर कमेटी की क्या कुछ स्थिति है, एसआईआर में क्या कुछ रहा है, इसको लेकर मंथन लगातार चल रहा है आप लोगों का? सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की ओर से सभी देशवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और आपको भी बहुत बहुत बधाई। देखिए बहुजन समाज पार्टी की टीम 24 घंटे एक्टिव रहती है। अभी हमारे प्रभारी जी है और सभी लोग अभी क्षेत्र में से आ रहे हैं, घर घर जाकर वोट को बनाने का, वोट को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो देखिए हमें इससे कोई वो नहीं है कि भाई हमें कोई किसी तरह की चुनाव में दिक्कत है। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ पे एक्टिव है पूरी तरीके से। अच्छा जी, तो एक्टिव तो आप कह रहे हैं, क्या आगे ये संग इस रहेगा पूरा साल भर, क्योंकि चुनाव भी 27 में आ जाएगा, फिर क्या रहेंगे एक्टिव इसी तरह से? बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता 24x7 प्रत्येक दिन एक्टिव रहता है। और ये 1 साल नहीं, जब तक कि हमारी सरकार 5वीं बार नहीं बनेगी, 2027 तक एक एक कार्यकर्ता हमारा बूथ पे रात दिन मेहनत करता रहेगा। बूथों को लेकर क्या कुछ चल रहा है सर, बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आज आप अपना कीमती समय जो है पार्टी बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों के लिए दे रहे हैं। सबसे पहले आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए ये भी बताना चाहूँगा कि ये जनवरी का महीना हमारे लिए बहुत ही महान और बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि इस दिन, इस महीने में हमारी नेता, हमारी मसीहा और सामाजिक परिवर्तन की महानायिका हमारी भगवान परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्म इसी महीने में हुआ था। और उन्हीं के आदेशानुसार बूथ की समीक्षा की जा रही है और बूथ स्तर पर
जो बूथ कमेटियां हैं उनको पूरी तरीके से दुरुस्त करके मिशन 2027 को बहुत ही मजबूती के साथ जो है आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है पार्टी के सभी पदाधिकारियों के द्वारा। और सहारनपुर में तो ये हमारा सौभाग्य है, माननीय बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री रणधीर सिंह बेनीवाल जी के नेतृत्व में पूरे बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी बहुत ही जी जान से लगे हुए हैं और मिशन 2027 को सफल बना करके माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ठीक है, प्रधान जी बताइए क्या संकल्प ले रहे हैं आज 2026 में? 2026 में पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं के साथ साथ समस्त देशवासियों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाओं के साथ में संकल्प ये है कि सन 2026 में हम लोग जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं उनमें विजयी होकर फिर 2027 में प्रवेश करेंगे और 2027 में बहन जी के निर्देशानुसार गवर्नमेंट बनेगी, ये संकल्प लिया जा रहा है। और इसी संकल्प के तहत जो बूथ स्तरीय हमारी समीक्षा चल रही है वो बड़े ही युद्ध स्तर पर चल रही है, क्योंकि बूथ स्तर पर हमारा जो संगठन है वो बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहा है और उसी को आधार मानकर हम सन 2027 में अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, बहुजन समाज पार्टी गवर्नमेंट बनाएंगे। संकल्प पूरा हो पाएगा आप लोगों का? जी 100%। अच्छा जी, हमें तो साहब काशी राम के विचारों को आगे बढ़ाते हुए 2027 में अपने खून के एक रक्त बहन जी के और साहब काशी राम जी के सपनों को साकार करते हुए लगा देना है बस। अच्छा, एक्टिव तो चंद्रशेखर भी दिख रहे हैं बहुत, वो भी लगातार बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। हरदोई में बहुत बड़ी कार्यक्रम कर लिया उन्होंने, काफी जोश में वो भी नजर आ रहे हैं, कुछ कहेंगे? देखिए इस विषय में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ हवा का गुब्बारा है जो बेफजूल में उसको जो है दिखाया जा रहा है, अन्यथा जो है वो कुछ नहीं है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी का एक एक सिपाही और एससी समाज का एक एक सिपाही बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा दिए गए चुनाव चिन्ह हाथी के साथ है और अपनी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ है। ये जो उसको जो है, क्योंकि वो जो है एक जैसे कह रहे हैं चमचे का काम कर रहा है और चमचे का काम क्या है? बर्तन को खाली करना। लेकिन ये समाज मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के कैडर से इतना मजबूत है, ये खाली नहीं हो पाएगा। ये बहुजन समाज पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए मिशन 2027 को सफल बनाने का काम करेगा। बर्तन बता रहे हैं खाली कर रहे हैं चंद्रशेखर, आप क्या कहेंगे? देखिए अभी प्रभारी जी ने कहा कि ये हवा का गुब्बारा है, ये बात सही है, क्योंकि जो उनकी रैली में भीड़ हो रही है ना, उसको भीड़ को बहुत ज्यादा एक तरीके से जैसे लाल टोपी वाले लोग नीली टोपी ओढ़ के उस भीड़ में आ रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल द्वारा चंद्रशेखर को प्रमोट किया जा रहा है ताकि बीएसपी को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन दलित समाज का एक एक और बहुजन समाज का एक एक व्यक्ति बहन जी के साथ है और साहब काशीराम जी के मिशन के साथ में है। चलिए, ये तो कहना है भाई समाजवादी पार्टी के लोग ही आ रहे हैं नीली टोपी पहन के वहां पर, आपको भी लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो कार्य दिया गया है विधानसभा में, मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ बहुजन समाज पार्टी से, रामपुर मनियाराम से। सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद जो मुझे मौका दिया आपने, और नए साल की मुबारकबाद आपको। देखिए, मैं पार्टी ने बूथ स्तर का काम दिया है, 365 बूथ है हमारी विधानसभा में। प्रत्येक बूथ पर जा करके हम बूथ अध्यक्ष बना रहे हैं, बूथ का BLA बना रहे हैं और एक बूथ पे हम 6 सदस्य बना रहे हैं। हमारे पक्के ठोस कार्यकर्ता जो हमारी पार्टी का मिशन लेकर चल रहे हैं, पुराने कार्यकर्ताओं को खड़े कर रहे हैं अपने, जो बैठ गए थे घर पे, उन्हें पूरी वरीयता दी जाएगी और संगठन का काम आगे बढ़ाया जाएगा भाईचारे के साथ में। तमाम कोई भी किसी भी भाईचारे में कोई भी किसी भी समाज से आता हो, सबको साथ में लेकर चलेंगे, काम करेंगे। मुझे जिम्मेदारी निभाऊंगा पूरी। आखिरी सवाल आपसे ही करूंगा मैं, चंद्रशेखर की भी रैलियां हो रही है अभी, भाई साहब कह रहे थे कि लाल टोपी वाले ही नीली टोपी पहन के जा रहे हैं वहां पर, क्या कमेंट है? देखिए, चंद्रशेखर की अगर मैं बात करूं, वैसे तो हम उनके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि हम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं, अनुशासन के सिपाही हैं, और जो उनकी पार्टी है वो अपना काम कर रहे हैं, वो हम अपना काम कर रहे हैं। आज की तारीख में अगर बात करूं ग्राउंड की, धरातल की, तो बहन जी का वोट है, बहन जी के साथ है। ये एक दिखावा है
दूसरे लोगों के द्वारा समझ लिए, कैसे समझ लिए, आदरणीय बहन जी का वोट बहन जी के साथ आज भी खड़ा है और इसका रिजल्ट आप 2027 में देखने को आपको मिल जाएगा। चलिए, साल 2026 का आज पहला दिन था। पहले दिन में बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं वो अभी भी जुटे हुए हैं। तमाम जो बूथ कमेटियां बनाई गई हैं उनकी मॉनिटरिंग चल रही है, क्या कुछ काम कर रहा है उनकी पूरी यहाँ पर जानकारी जो है जो नेता और पदाधिकारी हैं वो ले रहे हैं। इसके अलावा बड़ा एक जो कह सकते हैं एक बयान जो है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से दिया गया। साफ कहने हैं कि जो चंद्रशेखर आजाद की जो रैलियों में जो लोग जा रहे हैं वो लाल टोपी वाले हैं और वही नीली टोपी पहनकर जो है वो रैलियों में जा रहे हैं। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला।